हरे कृष्णा। आज की वीडियो है घी से जुड़ी हुई। अच्छा, घी लगाने से पिगमेंटेशन ठीक होता है और वो कई बार तो परमानेंट ठीक हो जाता है। यकीन नहीं होता ना इस बात पे। अच्छा, आप में से बहुत से लोग मेरे चैनल पर नए होंगे जो कि पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप भी सुनते होंगे यार घी लगाने से पिगमेंटेशन कैसे ठीक होगा, देसी घी लगाने से। हम तो इतने महंगे महंगे क्रीम लगा चुके हैं, इतनी सारी दवाई खा चुके हैं, तो देसी घी से कैसे ठीक हो जाएगा पिगमेंटेशन। देखिए, देसी घी से पिगमेंटेशन तब ठीक होता है जब आपकी अपर लेयर में प्रॉब्लम हो, यानी कि आपने कोई स्टेरॉइड लगा के अपने चेहरे को जला लिया हो, धूप से आपको टैनिंग हो गई हो, किसी केमिकल से आपका चेहरा बर्न हो गया हो, फेशियल कराने के बाद में आपका चेहरा ख़राब हुआ हो, या फिर चेहरे की मसाज कराने के बाद में आपका चेहरा ख़राब हुआ हो, कोई क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स का आपका चेहरा ख़राब हो गया हो। देसी घी ही एकमात्र उपाय है जो कि आपके इस ख़राब चेहरे को पूरी तरीके से ठीक कर सकता है। इसके अलावा दुनिया में और कोई क्रीम ऐसी बनी नहीं है आज तक जो कि आपके उस चेहरे को ठीक कर दे। ओके, ये मैं शर्त लगा के आप लोगों से कह सकता हूँ। या अगर कोई ऐसी क्रीम है तो मुझे उसका नाम आप ज़रूर कमेंट करें, मैं देखता हूँ उस क्रीम के बारे में, पढ़ता हूँ अगर कोई ऐसी क्रीम बनी है तो जिससे आपकी उस तरह की स्किन ठीक हुई हो। ओके, तो देसी घी से आपका स्किन का पिगमेंटेशन ठीक होगा। और जिन लोगों को पिगमेंटेशन नेचुरली भी है ना, कि कोलेजन नहीं है शरीर के अंदर, स्किन पतली हो गई है, उन लोगों को भी देसी घी अवश्य लगाना चाहिए। देसी घी लगाने से लोग डरते इसलिए हैं कई बार कि पहली बात तो उनको यकीन नहीं आता कि देसी घी लगाएंगे चेहरे पर कुछ हो तो नहीं जाएगा। अरे भैया, आप इतने केमिकल लगा रहे हो जिनका आपको कुछ पता ही नहीं है ना। मेडिकल से आपने ले लिया तो आपको पूरा उस पर ट्रस्ट है, उसके अंदर क्या केमिकल कंपोजिशन है, उसके अंदर क्या एसिड यूज़ नहीं किए गए हैं, उससे क्या आपके चेहरे छिल नहीं जाएगी, खाल तो नहीं उतर जाएगी चेहरे के आपके, ये तो कभी नहीं पढ़ते आप। देसी घी से चेहरे को ख़राब ना हो जाए कहीं, इस चीज़ को सोच के डरते हैं आप। जबकि देसी घी एक अमृत के समान है। देसी गाय का देसी घी, मैंने जर्सी गाय के घी को भी यूज़ करवाया है पेशेंट को, इतना आराम नहीं लगा। मैंने गाय का घी भी इस्तेमाल करने के लिए दिया है लोगों को, उतना आराम नहीं लगा। लेकिन जब मैंने देसी गाय का देसी घी दिया, एकदम बहुत अच्छे से काम किया। तो एक व्यूअर ने मेरे पास में प्रश्न पूछा था कि डॉक्टर साहब, देसी घी आप केवल उन लोगों को ही अवेलेबल कराएंगे जो कि हम आपसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या फिर उन लोगों को भी जो आपकी वीडियोस देखते हैं? तो उसका उत्तर ये है कि मैं घी किसी को भी अवेलेबल नहीं कराऊंगा। मैं जो घी मेरे पास में आएगा मैं उनको सीधे के सीधे फ्लिपकार्ट पर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि देखिए मेरे पास में उतना समय नहीं रहेगा कि मैं एक एक घी के डिब्बे को पैक करके आप लोगों को भेजूँ, है ना। हमारे पास में मेडिसिन बनाने के लिए ही बहुत कम समय होता है और हमें हर एक मेडिसिन को बहुत ध्यान से बनाना होता है। तो हम नहीं चाहते कि हम जो मेडिसिन बनाने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं, सही तरीके से सही मेडिसिन आप लोगों के पास में पहुँचे, वो ऊर्जा हम कहीं और खर्च करें। हम वो नहीं करेंगे, हम सीधा उसको फ्लिपकार्ट पे अपलोड करेंगे, वो लोग आएंगे ले जाएंगे उसको, ठीक है। वहीं से आप उसको परचेज़ कर लेना। तो आने वाले फ्यूचर में हमने ये सोचा हुआ है आप लोगों के लिए, वहीं से आप ले लेना। 50 या 100 ग्राम की डिब्बी में जो भी हम आपके लिए अवेलेबल कराएं, सभी के लिए वो अवेलेबल होगा। ओके, लेकिन कंक्लूजन पर बहुत जल्दी मत पहुंचना, क्योंकि घी लगाने से कई लोगों को चेहरा डल भी होता है, ब्लैक भी होता है। अब आप सोच के डर जाओगे कि डल तो नहीं होना चाहिए, ब्लैक तो नहीं होना चाहिए। देखिए, जिन लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव है, यानी कि पानी लगाने से भी जलन करती है, कोई भी क्रीम लगाने से जलन करती है, मॉइस्चराइज़र लगाने से, या फिर इवन आपका जो गुलाब जल होता है वो लगाने पे भी अगर आपकी स्किन जलन करती है, तो देसी घी से एक बार को आपका चेहरा डार्क हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि देखिए, देसी घी आपके त्वचा के ऊपर एक प्रोटेक्शन चढ़ा देता है, यानी एक लेयर बना देता है आपकी त्वचा के ऊपर, जो कि आपकी जो अंदर की जो स्किन है उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अभी आपकी त्वचा तो बिल्कुल एनवायरनमेंट में ओपन है, बिल्कुल, है ना, खुली हुई है, तो इस पर लाखों करोड़ों मात्रा में वायरस बैक्टीरिया हमला कर रहे हैं लगातार इस पर। लेकिन देसी घी एक प्रोटेक्शन लगा देता है जिससे वायरस बैक्टीरिया से आपका चेहरा बच जाता है, स्किन हाइड्रेट हो जाती है। और देसी घी ही एक ऐसा घी होता है जो कि 100% एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन के अंदर। इतना तो कोई क्रीम भी एब्जॉर्ब नहीं होता आपकी स्किन के अंदर जितना देसी घी एब्जॉर्ब हो जाता है। 100% एब्जॉर्ब होता है ना। तो इसके एब्जॉर्ब होने की वजह से आपकी स्किन हाइड्रेट भी हो जाती है। आपकी स्किन में अगर कहीं पर कोई भी सेल सुप्त अवस्था यानी इनएक्टिव अवस्था में पड़ा तो उसको जाके वो एक्टिव भी कर देता है।
आपके मेलेनिन को भी जाके वो रिपेयर करता है। यानी कि अगर मेलेनिन बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो उसको वो वहाँ से कम कर देता है, जिससे कि आपकी पिगमेंटेशन लाइट भी हो जाती है। ठीक है, जैसे हमारे कई लोगों की लाइट हुई है, किसी किसी की तो 90% तक लाइट हो गई है घी लगाने के बाद में, केवल 15 दिन में। लेकिन आप 15 दिन के चक्कर में ना पड़े, कम से कम आप सोच के चलें 6 महीना, है ना। मैंने यहाँ पर 15 दिन बोल दिया तो आप लोग खुश हो गए कि हमारा भी 15 दिन में ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति का अपना अलग कोर्स होता है ना। और खुद सोचिए कि क्लास में 50 बच्चे हैं, क्या 50 के 50 बच्चों को एक जैसा समझ में आ रहा है? क्या 50 के 50 बच्चों की हाइट एकदम बराबर है? क्या 50 के 50 बच्चों का जेंडर एक जैसा है? क्या 50 के 50 बच्चों का IQ लेवल एक जैसा है? हाथ पैर की बनावट एक जैसी है क्या? या कलर उन सबका एक जैसा है क्या? नहीं है ना। अच्छा, खाना खाने की रफ्तार, समझने की रफ्तार, भागने की रफ्तार क्या एक जैसी है? नहीं है। मतलब कुछ भी तो सिमिलर नहीं है, केवल उनकी ड्रेस के अलावा या उनकी कॉपी किताबों के अलावा कुछ भी तो सिमिलर नहीं है। तो आप 50 बच्चों को मान लीजिए बुखार आया एक साथ, तो क्या सभी एक साथ ठीक हो जाएंगे? नहीं, उनकी अलग अलग ड्यूरेशन होगी ठीक होने की। जिसकी इम्यूनिटी बहुत अधिक है वो जल्दी ठीक हो जाएगा, जिसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है उसको बहुत लंबा समय हो जाएगा, बहुत लंबा समय लगेगा ठीक होने में। उसी प्रकार से आपकी हीलिंग कैपेसिटी कितनी है आपके अंदर। अगर आपकी हीलिंग कैपेसिटी बहुत अधिक है तो आप बहुत जल्दी ठीक होंगे, और अगर आपकी हीलिंग कैपेसिटी बहुत स्लो है, आपके शरीर के अंदर 36 तरह की बीमारियां हैं, तो पहले वो ठीक होगी, उसके बाद में आपकी स्किन ठीक होगी। इसलिए कई बार लोगों को 6-6 महीने लग जाता है फ़र्क दिखने में चेहरे पर अपने, क्योंकि उनकी हीलिंग कैपेसिटी स्लो होती है, उनकी इम्यूनिटी स्लो होती है। और जिनकी हीलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है उनका एकदम से रेस्पॉन्स मिलता है, 1 महीने के अंदर रेस्पॉन्स मिलता है। अब प्रश्न ये आता है कि आप अपनी हीलिंग कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएं ताकि आपका भी पिगमेंटेशन बहुत जल्दी से ठीक हो। तो इसके लिए वीडियो आएगी 1 या 2 दिन के बाद में। आवश्यक है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि जब वो वीडियो आए तो आप उसको मिस ना करना। और वो एक ऐसी वीडियो रहेगी कि वो आपके पूरा परिवार उसको कर सकता है, सभी रिलेटिव आपके कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि जिनको केवल पिगमेंटेशन हो केवल वो ही करें, आप में से हर कोई उसको कर सकता है। ठीक है, मैं बहुत सिंपल चीज़ें आपको बताऊंगा, बहुत लंबा चौड़ा खर्चा उसमें नहीं होगा आपका। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज़ों से हम आपको ठीक करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने कुछ आपको नई चीज़ बता दी, कोई मेडिसिन आपको बता दी उसमें लेने के लिए और उससे आप ठीक हो रहे हैं, और जब आपने छोड़ा फिर वो वैसे ही आपका हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम केवल खाने पीने से ही आपको ठीक करेंगे, क्योंकि जब आप भोजन लेंगे, और भोजन का तो ये है कि ऐसा तो नहीं है कि जब तक डॉक्टर प्रतीक ने बताया है कि तब तक ही भोजन कर रहे हैं उसके बाद में आप फास्टिंग करना शुरू कर दोगे। नहीं, डॉक्टर प्रतीक ने बताया था कि 30 दिन ये वाला काम करना, अब हमने कर लिया, अब हम खाएंगे नहीं कुछ भी, भूखे रहेंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे ना, खाना तो फिर भी खाएंगे। तो हम खाने पीने में वो चीज़ क्यों ना ऐड कर लें जो कि हमारे किचन में ऑलरेडी उपलब्ध है। सही तरीके से उनको लें, सही मौसम के हिसाब से लें, और वो हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से इंक्रीज़ कर दे, ताकि हमारे शरीर के अंदर कोई भी रोग जो भी है, पिगमेंटेशन हो, पाइल्स हो, माइग्रेन हो, या कोई भी रोग हो, फाइब्रॉइड हो, या अगर महिला को गर्भधारण नहीं हो रहा है वो चीज़ हो, वो सारी की सारी आपकी ठीक हो सके। तो हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है आपके साथ में कि आपको सही तरीके से गाइड करें और सही तरीके से ठीक करें। ठीक है, तो ये चैनल सब्सक्राइब करके आप अवश्य जाइएगा। ओके, चलिए, मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।